प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ अपनी मैनेजर मानसी श्रीवास्तव को, उसके बाद बुलाती हूँ अपनी प्यारी सी सेल्स पर्सन आयशी अग्रवाल को, देन उसके बाद डिजिटल मार्केटर हमारी सुरभि यादव। टीम, इस महीने की हमारी सेल्स इतनी डाउन क्यों है? बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैंने इतनी अच्छी रील बनाई थी ना कि प्रोडक्ट में लिखा था कि एक बार प्रोडक्ट यूज करो लाइफ सेट हो जाएगी, पर ना ऑडियंस को सीरियस नहीं लिया, यूज किया लाइफ सेट ही नहीं हुई। सर टेंशन मत लीजिए, मैं तो फ्रिज को भी स्कीमों पे बेच सकती हूँ। अच्छा, तो पिछली बार कस्टमर आया उसे आपने क्या बेचा? सर उसे तो मैंने जिम की मेंबरशिप बेच दी। तो तो सबको पता चल गया। सर बोला ना, फिटनेस हैज नो एज। अरे बिटिया, अरे वो बिटिया, ये कहाँ भेज दिया तुमने हमको? बोला था वाटरप्रूफ है और 2 बूंद में बंद हो गया। अरे अम्मा, वो वाटरप्रूफ नहीं था। हैं? वाटरप्रूफ ऑफ कंसेप्ट था। अरे यार लुट गए हम तो। सर ऑनलाइन शूज का आपने देखा था ऑफिस में कितने अच्छे थे और ऑनलाइन कितने अच्छे थे। आवाज नहीं आ रही। शाउट करके बोलो। प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसकी इतनी अच्छी से क्या ही बता रहे हैं। ऑनलाइन शूज ऑर्डर किए थे नाइक का समझकर, और प्रोडक्ट क्या आ गया? नाइकी लिखा हुआ। सर, वो प्रोडक्ट इंस्पायर प्रोडक्ट था। मार्केटिंग का पहला रूल, ओरिजिनल महंगा होता है और कॉपी। सर आज का स्पेशल ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री। सच में? जी वो वैसे तीन कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन ये है, दूसरा वाला पहले वाले से महंगा है। ये प्रोडक्ट रियल लाइफ में पहचान में नहीं आ रहा है। और मैंने पता ऐसा कैप्शन लिखा है, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। लाइफ तो मेरी चेंज हो गई, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अब पैसा ही नहीं है। ठीक है, बस लाओ नहीं या बस ब्लॉक कर देंगे। कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट के नाम पे स्ट्रगल क्रिएटर हूँ मैं। ये कंटेंट क्रिएटर है, ये काम भी तो करना होगा ना। मेरा तो ये पहले मैं कॉन्फिडेंट होने चाहिए, लेकिन कस्टमर चाहे उसे समझ में आए या ना आए। मैं रिव्यू तभी लिखता हूँ जब प्रोडक्ट या तो बहुत अच्छा हो या फिर इतना बेकार कि मुझे उस अपने दुखों को शेयर करना पड़ जाए। और जब बात अगर ऑफर देख के होने की हो तो मैं तो भाई बहुत खुश हो जाता हूँ। ऑफर देख के मैं एकदम खुश हो जाता हूँ और बिल देख के सैड हो जाता हूँ और घर जाके रिग्रेट करता हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ और सिर्फ ऐड टू कार्ट करके अपनी विश को पूरी कर लेती हूँ। अच्छा, तो सुनो सब, अगर इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम सबकी सैलरी कट कट कट। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी मेहनत का क्या होगा सर? हमारी मेहनत का क्या होगा सर? ये ना सही, एक अच्छी मोटिवेशन स्पीच तो दे दीजिए। यही तो मोटिवेशन है ना सर। मुझे तो आपका फीस देख के टारगेट याद आ जाता है। सर, मैंने ना एडवर्टाइजिंग के लिए आइडिया सोचा है। क्या? सर, ये करेंगे ना, प्रोडक्ट दिखाएंगे, जो 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा। 2 दिन में रिजल्ट? 2 महीने में यूज कर लिए है। क्या मिला? क्या मिला? पेशेंस। सर, मेरे पास एक और आइडिया अच्छा है। इमोशनल बनाते हैं यार, पूरा सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में। मैं नहीं लूंगी। हवाएं चलेंगी, दुपट्टा उड़ेगा, एक साथ चोरी होगी मस्ती। गारंटीड है, कस्टमर पिघल जाएगा, तुरंत वो पढ़ के खरीद डालेगा प्रोडक्ट। हाँ रो तो मैं पड़ा, पर प्रोडक्ट का प्राइस देख के रो पड़ा मैं तो। आप यहाँ नहीं
कस्टमर को कैसे करेंगे हम लोग? मैनेजर से ऐसे बात करते हैं, आगे आके बोलो, थोड़ा लाउड बेटा आगे ऐसे बोलो, जोर थोड़ा तेज जोर से। मार्केटिंग से क्या पता चलता है? मार्केटिंग में हमेशा झूठ को एकदम फिल्टर लगा के दिखाया जाता है। दिखाओ कुछ। जहाँ कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ हम हमेशा फंस जाते हैं, हमारे जैसे कस्टमर हमेशा फंस जाता है क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट का नॉलेज होता नहीं है। और जब जो सेल्समैन पट्टी बढ़ा देता है, हम पढ़ के चले आते हैं क्योंकि हमें तो वही दिखता है ना जो वो बोल रहा होता है। और जो थोड़ा एस्थेटिक लगता है हम वो ले लेते हैं। तो मार्केटिंग का असली फंडा क्या है? कस्टमर को कंफ्यूज करो, प्रोडक्ट को ओवरयूज करो, और जब पकड़े जाओ तो एक्सक्यूज करो। थैंक यू। Rishika, Arundhati and Sneha Dixit. अरे चिंटू का रिजल्ट आने वाला है, मैं क्या करूं? क्या करूं? रिजल्ट आने वाला है भाई उसका। पिछली बार पता है आपको, फेल हो गया था, लड्डू लाया था रिजल्ट में, लड्डू मैं मेरा तो काम करना था, मैंने थोड़ी ना कहा था लड्डू लेके आओ। सम्मान से बच्चा देखती रहोगे नहीं, बच्चे पे ध्यान नहीं दोगे, यही होगा। हाँ, मैंने अकेले को पैदा किया है ना, तो बात हो रही है उसके। अच्छा पहले मेरी बात सुनो। चिंटू बाहर गया है, बहुत बिगड़ गया है, दिन भर बस बाहर ही खेलता रहता है। आज जब घर वापस आए तो हाथ पैर तोड़ देना उसके, जान से मत मारना, बस हाथ पैर तोड़ देना ताकि सुधर जाए। ना कटवाएगा ना बेटा रिश्तेदारी का तो पता चलेगा। अरे अब इतना बुरा भी नहीं है, सुधर जाएगा, तुम चिंता मत करो, देख लेके आ जाए दोस्तों। लेकिन एक बात बता तुम्हें, वो सरमाइन है ना, सरमाइन का लड़का पता नहीं कौन सी कुत्ती खिलाती है अपने लड़के को, हर साल टॉप कर जाता है। और फिर चली आएंगी 1 किलो का लड्डू लेके। अरे बहन जी टॉप किया है। और तुम कहो तो लड्डू खाओ तो हाजिरी का बना नाम से हो। हाँ तो पसेरी पर ला के रख देंगे तो खाएंगे ही ना। आएगी तो नहीं, आ जाने तो चिंटू को बताते हैं। हाँ बताना अच्छे से। मैं आ गया। चिंटू हाँ आज रिजल्ट था ना? बेटो सही तो क्या? कहाँ था? कौन था मेरा? मैं बताता हूँ रिजल्ट था कि नहीं। कौन था चिंटू? अरे पापा सर्वर डाउन है, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, लेकिन खुल ही नहीं रही वेबसाइट। अरे जब सीरियल में मेरी सिमर की याददाश्त खुल सकती है तो वेबसाइट कब से अरे पापा क्यों कौन उधर रखा है? कौन उठा के? अरे आंखें क्यों फोड़ रहे हैं? तब जाके फोन में देख लूंगा। चिंटू कौन तो?
जाएगा और ड्राइवर्स हो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में किसके आगे पीछे बैठना पड़ जाए। सिर्फ शादी ही एक ऐसी जगह है जहाँ दुर्घटना में और चोट न लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। इंटरव्यू देने के बाद ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि मैडम आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऑफिस में लोग काम काज ताड़ा समझादा करेंगे। जो लोग मेरे मैसेज नहीं पढ़ते या रिप्लाई नहीं देते, सरकार से निवेदन यह है कि उनको अनपढ़ घोषित किया जाए। मास्टर की कॉपी छाप लो, पीछे वाला देख रहा है, हमको देखने दो सर, मैं अकेला ही फेल नहीं होना चाहता हूँ। थैंक यू। Our next performer is Shambhavi Gupta. मैं आई हूँ कि क्लास में बच्चे कैसे कैसे हरकतें करते हैं। तूने होमवर्क किया है? तूने? मैंने भी नहीं किया है। मैं भाई की बता दूंगी, बाहर आज हमने होमवर्क नहीं किया, बाहर जाके खड़े खूब मजा करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। किसने किसने होमवर्क नहीं किया है? हाथ खड़ा करें। मैम, मैंने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क नहीं किया है तो उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बैठ जाओ चुपचाप। यार मैम ने तो बिठा दिया, बाहर तो जाएंगे तो मस्ती तो करेंगे नहीं, अपना करेंगे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। आज मैं आप सबसे यहाँ पर एक ऐसे सुनूंगी। टॉपिक है ताजमहल। सब लोग सोच लें। यार हाथ खड़ा कर देते हैं, मैम हमसे पूछेगी ही नहीं और क्या हम लोग बैठे रहेंगे? चलो खड़ा कर दूंगी। यार मुझसे ही पूछ। मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? ताजमहल, मैं बहुत ईजी है। ताजमहल, ताजमहल की तो चाय पत्ती आती है, चाय पत्ती से चाय पत्ती, और चाय तो मेरे पापा को बहुत पसंद है। अब तो अपने कपड़े नहीं है, इस कपड़े को फेंकते हैं। लाल का सफेद होता है, सफेद की क्या क्या अमर उजाला, अमर उजाला तो मेरी मम्मी सफेद सफेद वाली जो है, जो मेरे घर में चादर है उसको धुलती है। लेकिन मैं क्या करूं मैम? लेकिन हाँ, ताजमहल आगरा में, और आगरा में मेरी बुआ रहती है। मैम ताजमहल चलो लंच कर लेते हैं। अब मैं तो पढ़ाती नहीं। दिखाओ दिखाओ क्या खा रही हो? मैम जी कुछ नहीं, बस आलू का पराठा खा रही हूँ। ठीक है, बताओ आलू का पराठा कैसे बनता है? इतना तो पता ही होगा ना तुम्हें। मैम जी आलू का पराठा बहुत आसान है। टेक आलू, पुट आलू इन द वाटर, फायर ऑन, और 5 मिनट वेट। आलू आटा बूंदी and then put चाकू under the potato चाकू, ऐसे put into तंदूर। बस मैंने ये 5 मिनट आलू प्रैक्टिस। अरे बाबा Jyoti Gupta. हेलो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं आज यहाँ आई हूँ हैप्पीनेस के बारे में बात करने। वैसे मैं खुश हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता है, या फिर डेडलाइन अवॉइड कर रही हूँ। सोचिए ज़रा, दुनिया में सिर्फ हम साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं जो खुश होने का रीज़न भी एनालाइज करते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान को आइसक्रीम मिलती है तो वो कहता है ये आइसक्रीम मिली, और हम ये डोपामिन सर्ज है या चाइल्डहुड रिवॉर्ड कंडीशनिंग है। वैसे हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैप्पीनेस को बड़े साइंटिफिकली तरीके से पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम पॉजिटिव इमोशंस लाइक रिलेशनशिप्स एंड सेटिस्फैक्शन। बट हम स्टूडेंट के लिए हैप्पीनेस क्या होती है? असाइनमेंट सबमिट हो गए इज इक्वल टू हैप्पीनेस, इंटरनल मार्क्स मिल गए इज इक्वल टू हैप्पीनेस, और हम एग्जाम में गलती से पास हो गए तो उसके बाद तो मन से ये भी आवाज़ आती है भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं जो हमें पास करा दिया। अब मैं बताती हूँ हैप्पीनेस एक्चुअली होती क्या है। साइंटिस्ट कहते हैं इन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है।
पहला लेवल होता है प्लेजर। ये बड़े कम समय के लिए होता है, इसे हेडोनिक हैप्पीनेस भी कहते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पर जस्ट 1 मोर एपिसोड और सडनली रात के 3 बज जाते हैं। बट ये वेरी डेंजरस होता है, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है, सबको चाहिए। जैसे दोस्त के साथ मोमोज खा लिया, शॉपिंग कर ली, ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं बट रिकमेंडेड तो होते हैं। इसका दूसरा लेवल होता है फ्लो। जब आप किसी चीज़ में इतना डूब जाओ कि टाइम का भूख का पता ही ना चले। जैसे जब मैं ये कल स्पीच तैयार कर रही थी तो लिटरली मैंने 3 घंटे में 3 लाइन लिखी और मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और इसका तीसरा लेवल होता है मीनिंग। ये वो हैप्पीनेस है जो तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा करो जो मैटर करे। जैसे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं और बहुत लोगों को शायद नींद भी आ रही है, तो उससे क्या है, दोनों का मीनिंग तो है ना, आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। बट एक बात मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी। रिसर्च कहती है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन। हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद से खुश हो लेंगे, या फिर जॉब मिल जाएगी उसके बाद से खुश हो लेंगे, या फिर शादी हो जाएगी उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि खुशी हमें छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। लाइक चाय का पहला घूंट किसको पसंद है? सबको। और वो बारिश की पहली स्मेल, और वो बेस्ट मोमेंट जब हमारी टीचर्स आकर हमसे कहती हैं कि बच्चों आज क्लास नहीं होगी। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, हैप्पीनेस इज समथिंग यू क्रिएट। आप जो क्रिएट करते हो आपस में। आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पे मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने आसपास देखिए, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसे सिर्फ एक स्माइल की ज़रूरत होगी, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे एक मैसेज की कि तू ठीक तो है। साइकोलॉजी कहती है इफ़ यू स्प्रेड हैप्पीनेस योर ब्रेन रिलीज पॉजिटिव हार्मोन्स। मतलब साइकोलॉजी ने ये प्रूव तो कर दिया है कि हम अपने हैप्पीनेस को जितना शेयर करेंगे वो उतना बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप खुश रहिए। और अगर नहीं है तो एटलीस्ट फेक इट टिल योर न्यूरॉन्स बिलीव इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट परफॉर्मर है दृष्टि श्रीवास्तव। और आपके सामने पेश करना चाहूँगी। एक गांव में एक विदेशी आता है, तो वहाँ की जो महिला होती है, जो औरत होती है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, वो अपनी अम्मा से कैसे अपने भाव को व्यक्त करती है। आँखिन बाजड़ाए काच मुँह मा दबाए म्याख गले मागे रैया जाने टुराए साधु आवा है। किट पिट बोलती है समझ नहीं आवत है, जाने अम्मा कौन ये लकड़ बगुआ है। मुस्कान मिश्रा। सबसे पहले देखा कि जैसे सेल्समैन और उनके एम्प्लॉयज के बीच की बात बोलते लोग मुझे समझ में नहीं आया। मैं आई हूँ, वैसे तो मुझे रुलाने आते हैं, खासकर अपने छोटे भाई। मैं थोड़ा सा कुछ बोल देती हूँ, बस पापा ये हो गया, पापा दीदी ने ये कहा। लेकिन आज हमने सबसे पहले देखा कि सेल्समैन और उनके एम्प्लॉयज के बीच की बात कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा कि चिंटू अपने एग्जाम में फेल हो गया भैया, उसकी मम्मी उसको लाड प्यार कर रही है, संस्कार जता रही है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि एक बच्चा स्कूल में टिफिन कैसे खाता है। भाई आज हमने पराठे बनाने का फॉर्मूला सीखा है, वो भी 5 मिनट में। अरे हंसो तो कम से कम, इतनी बड़ी चीज सीख ली तुम लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज, आज मैंने इतना सब ऑब्जर्व किया, अब मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। हम जब एक कॉलेज में गए थे कंपटीशन के लिए, भाई मैं जानती रहती हूँ, मुझे इस बात से अच्छा लगता है कि हमारी मैम हमें हमेशा आगे रखती है कि बेटा इस कॉलेज से ये कंपटीशन के लिए आया, आपको जाना है। हम कहते हैं यस मैम हम जाएंगे। तुरंत अपना नाम नंबर टैलेंट हंट वाले ग्रुप पे लिख के और शेयर कर देते। हमारी मैम कहती है अच्छी बात है, आप लोग जाइए प्राइजेस लेके आइए। अब हम गए कंपटीशन करने। अब वहाँ पे कंपटीशन तो तगड़ा था। पहले हमें लगा ठीक है हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए थे। हमारी टीम में थे 5 मेंबर्स। अब उसमें से ऐसा हमें लगा कि बहुत अच्छा गाएंगे। हमने सबसे लास्ट में अपना नाम लिखवाया, लेकिन वहाँ पे सबसे
के बीच में पूरे टाइम टहलते रहना। एक तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हम तुम्हारा कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हमें तकलीफ हो गई कि भाई हम लोगों ने इतने अच्छे से मेकअप किया, हमको गाने से ज़्यादा अपने लुक की टेंशन होती है कि भाई हम जाएंगे तो वहाँ पे कैसे दिखेंगे, लोग हमको कैसे देखेंगे। अब कोई ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लड़ झगड़ के वहाँ पे अपना नाम लिखवाया। उसके बाद में गाने बैठे, सबसे पहले उन्होंने माइक आगे कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग गाने लगे और वहाँ पे हमारे जो ना आपको पता है जज ऐसे मतलब हमें कहना नीचे बट जज ऐसे हमें देख रही थी, ऐसा लग रहा था बेटा आप सुर लगा रहे या फिर एम्बुलेंस का अलार्म बजा रहे हो, ऐसा हमारा गाना था। फिर अब हमारे ग्रुप में सिंगिंग हो रही थी, हमने सिंगिंग करी। हमने देखा कि हमारे ग्रुप में सुर की बजाय बेसुरे लोग भरे पड़े हैं और कोई अपना राग अलाप रहा है, कोई अपना राग अलाप रहा है। मतलब हमारे ग्रुप की जो एकता थी वो वहाँ पे टूट गई। अब जब हम सिंगिंग करके निकले वहाँ से तो ऐसा लगा जैसे कि हम मैप जो गूगल मैप होता है ना कि कहाँ से भागने को रास्ता ना मिले, कि कोई हमारा मुंह ना देखे। हमें लग रहा था हमने इतना बेसुरा गाया है। अब हम भागे वहाँ से, कहीं इधर जा रहे थे उधर जा रहे, सब बच्चे पूछ रहे अच्छा फर्स्ट नंबर वाले आप कितना जिन्होंने गाया था, और बच्चे तो भाई ऐसे करके बैठे थे, ऐसा लग रहा था कितना बेसुरा गाया हम लोगों ने। फिर जब हम लोगों ने अपनी वीडियो देखी तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो हम लोगों ने अच्छा गाया, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे उनके लेवल से थोड़ा सा कम था। ठीक है, अब एक दूसरे की शक्ल देख देख के हमें इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, उतनी अगर हम शायद उस ट्रॉफी को जीत जाते तब भी नहीं आती। फिर हम लोगों ने अपना चेंज किया गेटअप, फिर हम लोग खाने पहुंचे। वहाँ पे हम लोग आराम से खा रहे थे, भैया आगे बोल रहे हैं सरौता वाले आप ही है ना, आप ही गा रहे थे सरौता वाला गाना। हमने कहा हाँ हम ही थे भैया, हम ही थे। बहुत गर्व से बोला, हमको बहुत अच्छा हुआ। तो कह रहे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से थोड़ा हल्का पड़ गया। मैंने कहा है हमारी मैम ने तो हमें अच्छे से सिखा के दिया था भाई, हमको फर्स्ट ट्रॉफी भी मिली थी इसके लिए। अब हम लोग आश्चर्यचकित, भाई ये क्या हो रहा है, लगता है किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन हमारा पेशेंस इतना कि हम वहाँ पे 6 बजे तक कि शायद हो सकता है संस्कृति के नाम पे हमें कुछ मिल जाएगा। हमारी मैम ने हमें कॉल किया कि बेटा रिजल्ट कैसा है, हमारी खुशी को बता रहे मैम अच्छा है, हम लोग हैं अभी तक यहाँ पे। मैम ने हमें कॉल भी किया था। उसके बाद में जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, हम लोग को ट्रॉफी नहीं मिली, इस बात की खुशी तो नहीं होती किसी को जनरली, बट हम लोग फिर भी इतने खुश थे एक दूसरे की शक्ल देखे भाई हम लोगों ने क्या किया, फिर भी हम खुश हैं। जैसा कि हमारे मैम ने आज हमें रीजन बताया कि किसी की हैप्पीनेस मतलब सेम नहीं होती है, किसी को किसी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, किसी को किसी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। तो मैंने ये अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया। मुझे नहीं लगता कि इतना फनी रहा होगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं उस टाइम अपने कॉलेज में जब से आई मैं उस दिन सबसे ज़्यादा खुश थी। और मैं वो मोमेंट जब भी याद करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब कभी कभी हम कहते हैं ना हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जब आपको आंतरिक रूप से खुशी होती है ना तभी आप सच्चे अर्थों में आपको जीत हासिल होती है। तो इसी बात पे ताली तो बजाओ। मैंने सोचा कि रील बना ली जाए। वैसे रील का तो पता नहीं वायरल हुआ या नहीं हुआ, पर वायरल फीवर जरूर हो जाता है मुझे। मतलब वैसे कुछ भी कहो, मतलब मेरे को रील की दुनिया रियल लाइफ से ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। एटलीस्ट वहाँ पे रिजर्वेशन तो नहीं है, यूजीसी चाहे जो भी आ जाए, लेकिन हमें इन्फ्लुएंसर बनने से वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। 4 साल के बच्चे भी इन्फ्लुएंसर बन गए, मेकअप करना सिखा रहे हैं। मतलब उन्हें रियल लाइफ में नहाना नहीं आ रहा है पर मेकअप करना सिखा रहे हैं। नहीं, मैं बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रही। मुझे सबसे ज़्यादा पता है कौन सी रील अच्छी लगती है, रिलेशनशिप वाली। मतलब उनकी तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो ना हो, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी पूरी वेब सीरीज बनती है। गाइस आज मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, गाइस मैं आज यहाँ घूमने जा रही हूँ, दूसरी वीडियो में गाइस मेरा ब्रेकअप हो गया है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी वीडियो में लगती है, क्योंकि ब्रेकअप हो गया इंसान क्या करेगा, रोएगा नहीं, वीडियो ऑन करने तक आंसू बचा के रखेगा, फिर वीडियो ऑन करेगा, फिर रोएगा, फिर पूरी स्टोरी सुनाएगा, और फिर जब पूरी स्टोरी सुना लेगा फिर ओह शिट वीडियो तो ऑन ही नहीं किया था, अब इसको फिर से रोना पड़ेगा।
कहते हैं प्लीज गाइस आप इसके ऊपर रिव्यू दो, कमेंट करो। अब हम उनके ब्रेकअप पे कमेंट भी करें, और जब हम कमेंट कर देते हैं तो दूसरी वीडियो बनती है, गाइस प्लीज डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी हियर। अब इतने में ही नहीं रुकता है, एक और वीडियो आती है, फाइनल ट्रूथ रिवील। अगर तुमने इतना ट्रूथ अपनी रियल लाइफ में बोल दिया होता ना, ये रील बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनका ब्रेकअप भी पता है किसलिए होता है? मैंने उसे मैसेज किया, उसने मैसेज 2 मिनट बाद देखा। आई थिंक ही इज चीटिंग ऑन मी। मतलब वैसे चीटिंग तो आजकल बहुत हो रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या कुछ भी हो। मेरे को पहले लगता था नल्ले लोगों के साथ चीटिंग होती, पर ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी सिस्टरहुड खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। किसी ने भी मैसेज किया हम एक्सपोज कर देते हैं, किसी का भी DM आया हमने एक्सपोज कर दिया। मतलब ये अब इतना खौफ फैल चुका है लड़कों में कि वो अपने कजन्स को भी मैसेज करने में अब डर रहे हैं। पर एक और वीडियो आती है कि गेट रेडी विथ मी। मेरे को ये नहीं समझ में आता 12 बजे ये लोग तैयार होके जा कहाँ रहे हैं। और ये ट्रांजिशन वाला वीडियो, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता। मतलब मेरे को एक टी शर्ट पहनने में भी मेरी गर्दन अटक जाती है, अंधेरा छा जाता है, मैं मौत से बाहर आ रही होती हूँ, और इनका 1 मिनट में ट्रांजिशन वीडियो हो जाता है। और इतना ही नहीं, एस्थेटिक फोटो में तो ऐसे लगते हैं लड़के की हीरो है, और रियल लाइफ में देख लो आधार कार्ड का भूत। हंस रहे हो, मैं यहाँ पे स्टैंड अप कर रही हूँ, तुम लोग हंस रहे हो, मतलब 0 सिविक सेंस। और इतना ही नहीं, मतलब एक तो इंसान मैंने देखा कि वो रील बनाने के चक्कर में सड़क पे लेट के रील बना रहा है डांस के लिए। मेरे को तो अब इतना डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि मतलब मैं मर गई हूँ, लोग आ रहे हैं और वहाँ पे भी रील बना रहे मोए मोए। और ऐसा नहीं कि रील में सिर्फ यही सब मिलता, हमें इंफॉर्मेशन भी बहुत मिलती। मतलब मैंने देखा कि बांग्लादेश में PM को हटा दिया है वहाँ के यूथ ने, रोड पे ऊनो खेलते खेलते। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे यहाँ इंडिया में भी वहाँ पे नोटबंदी हो रही थी, तो हमारे यहाँ भी जो इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने सोचा कि हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको हटा के रखेंगे। लेकिन हमारे इंडिया की सरकार एडवांस है, उसने दूसरे ही दिन क्या किया कि उसने एक्ट लागू कर दिया, अगर सड़क पे कोई भी कुत्ते दिखे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो बहुत लोग ये कंफ्यूजन में हो गए कि कौन से कुत्तों की बात हो रही है। तो वो लोग नहीं गए, पर कुछ लोग थे तब भी जो गए धरना प्रदर्शन करने। और फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट लागू कर दिया कि उन्होंने जंक फूड पे GST कम कर दी। अब खाने के मामले में तो हम पिघल जाते हैं। थैंक यू। And that was really a power pack performance. Anyone else want to perform today? Okay, for the result, Dubey, are you there in the audience? दिवस की बधाई। और जैसा कि खुश रहना हम सभी के लिए आवश्यक है, कुछ बच्चे ऐसे खुशियों की मतलब कह रहे हैं ना, आजकल खुश होना भी बहुत दूभर हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कुछ परफॉर्मेंस को देखकर कि उनको खुश रहने के लिए भी पढ़ के बोलना पड़ता। तो जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, इसको इसीलिए हमने प्रमोट करने के लिए कहा आप लोग को, क्योंकि खुश रहने के तरीके ढूंढने हैं आपको, और उसके लिए लिख के पढ़ के ऐसे नहीं खुश रह पाएंगे। और आप तो युवा हैं, मानते हैं पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैंने देखा कि आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। तो इसलिए भी आपको ज़रूरी है कि खुश रहने के तरीके कैसे आपको ढूंढने हैं। अभी लास्ट परफॉर्मर ने कहा कि रील्स के माध्यम से, सही बात है कि हम उस आभासी दुनिया पे अगर थोड़ा बहुत कुछ एक समय बांध लें कि हम इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, तब तो आपके लिए वो बहुत ही यूज़फुल है और आपके मूड को रिलैक्स करता है। जैसे कुछ अभी बच्चे कह रहे थे, एक ने किया कि घर में झगड़ा हो गया
तो उससे भी निकलने का मौका, आपको मूड सही करने का मौका रील से मिल जाता है। आपको लगता है अरे ये यहाँ परेशानी हो रही है, आप ऑनलाइन माध्यम में वर्चुअल आप जुड़ जाते हो। तो जब सोनल ने मुझे बताया कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है और उस पर वो कुछ कार्यक्रम करना चाहती और ख़ास तौर पे एक मैम का लेक्चर करना चाहती, तो मैंने कहा कि लेक्चर तो बच्चे सुनते हैं, उनसे हैप्पीनेस की क्या मतलब क्यों ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस देता है, माइंड में किस तरीके से कार्य कर रहा होता है, वो तो ज़रूरी है जानना एक एक्सपर्ट लेक्चर के, पर साथ ही साथ हम बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट करें। और अभी लास्ट में जिसने परफॉर्म किया सृष्टि ने, मैं उसी से खास तौर पे प्रेरित हुई थी कि जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी तो उसने एक परफॉर्मेंस दी थी, तो वो वाकई में बहुत स्टैंड अप कॉमेडी वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, आज वाले से भी बेहतर। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ बच्चों को हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो जब सोनल ने परसों मुझे भेजा कि फ्लायर जिसमें ये प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने यही कहा कि नहीं, उस प्रोग्राम को भी आप इंक्लूड करो, क्योंकि हमें मंच देना है बच्चों को और हंसते खेलते वो अपनी पढ़ाई करें एक अच्छे माहौल में। हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस हमारा उद्देश्य है, इसलिए जो है आपको सभी टीचर्स भी आपको हेल्प करते हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्रिंसिपल को भी अपनी बात बता सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का हमारा युवा जो है, जिसको हम कहते हैं हमारी ताकत है, 65% युवा है भारत में और वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो हताश होकर अगर सुसाइड कर रहा है। तो कुछ लाइट मोमेंट्स भी आप अपनी लाइफ में ढूंढिए, पर ये जो रील्स हैं या वर्चुअल दुनिया है उसमें भी हमको एकदम से खो नहीं जाना। तो मैं मैडम ममता जी का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज में हमारी छात्राओं को, हमारी जो टीचर्स हैं उनको आज खुश रहने के कुछ टिप्स दिए होंगे और खुश रहने के क्या फ़ायदे हैं ये तो हम सभी जानते हैं। लोग कहते हैं जो आजकल बीमारियां हो रही, खासतौर पे कैंसर भी हो रहा है, तो ये इनबिल्ट होता है। आपका जो ट्रॉमा आप बचपन से लेके लाइफ में कुछ चीज़ें आपने गांठ जो बांध रखी है, वही आपकी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस देती है कि वो ले दे के कैंसरस फॉर्म डेवलप कर सकता है। बाकी तो बहुत तरीके, पान मसाला खाने से, सिगरेट पीने से या कुछ अनहेल्दी फूड, जंक फूड खाने से बहुत तरीक़ों से आपको हो सकता है, पर ये भी हो सकता है। और हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के तो तरीके तरह तरह के ढूंढा करते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए ही आज इस हैप्पीनेस डे को हमको मनाना पड़ रहा है। खुशी की क्या अहमियत होती है हमको देखना पड़ रहा है। ये आज आपका एक प्रोग्राम था। इसी बीच वंदे मातरम के 350 साल हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं आपके। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। 150 अच्छा, आप 350 अहिल्याबाई होलकर जी का, तो 150 वर्ष हम मना रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का आदेश है कि किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम जो है गायन होना ज़रूरी है। तो कॉलेज में तो कई बार हो चुका है, पर फिर भी बच्चों को, टीचर्स को, हम सबको अभी भी पूरा याद नहीं। क्या है कि हम लोग सिर्फ एक स्टैंजा या 2 स्टैंजा मैक्सिमम गाते थे। तो उसी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे बीच हैं, हमारी टीचर्स भी हमारे बीच हैं। तो उन्होंने आज इस वंदे मातरम का गायन जो है इस हफ्ते में पूरा करना था। तो आज नवयुग कन्या महाविद्यालय में वंदे मातरम का गायन होगा, जिसमें कि फुल स्टैंजा आपको या मतलब आज तो गायन करना है, पर आप ये ध्यान रखिए कि इसको रट डालिए, जिससे कि जब ये इसका 150 वर्ष में समाप्त हो जाए तब भी ये आपको एकदम से याद रहे और आगे की पीढ़ी को भी आप याद दिलाते रहे। सरकारी आदेश ना निकालने की ज़रूरत पड़े, ये हमको याद रहे और हम इसका गायन करें, इसको आत्मसात करें। ये क्योंकि राष्ट्रबोध की बात है और राष्ट्र चेतना की बात है। हम कहते हैं कि स्व का बोध, हमारी जो भी प्लस पॉइंट्स हैं या जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र है, उस पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है।
तो उसी स्व के बोध के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वंदे मातरम का गायन विभिन्न कैंपसेस में वो कर रहे हैं। आज का दिन नवयुग कन्या महाविद्यालय के लिए उन्होंने चुना है। तो मैं आपको, आपकी टीम को, नवीन जी हमारे बीच हैं, अदिति हैं और कॉलेज की प्रोफेसर सीमा पांडे, प्रतिमा घोष, स्नेहा, ये सब इस ABVP की टीम में हैं और इस चीज़ को आप छात्राओं को अभी वंदे मातरम का गायन करना है क्योंकि कार्यक्रम समाप्त की ओर है। और मैं बहुत बधाई देती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को कि उन्होंने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया, उसके लिए इनिशिएटिव लिया। और मैं छुट्टी पर थी फिर भी, क्योंकि मेरे आग्रह पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की, तो मैं आई कि मतलब मैडम का लेक्चर भी हो जाएगा, पर कुछ काम था तो सुन नहीं पाई आपका लेक्चर। और साथ ही साथ ये वंदे मातरम का गायन भी है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वरिष्ठ शिक्षिकाएं हैं उनसे आग्रह है कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करें। विद्यालय द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, इकाई अध्यक्ष रोज राजपूत जी, इकाई मंत्री पायल बर्णवाल जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत की प्रांत उपाध्यक्ष हैं। आप स्वागत करने के लिए मैं जूही मिश्रा बहन जी का आग्रह करती हूँ। शिक्षा BCom प्रथम वर्ष में चल रही है। आप वर्तमान में नवयुग कन्या महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष हैं। मैं आपके स्वागत के लिए देविका बहन जी को आग्रह करती हूँ। वर्तमान में आप नवयुग कन्या महाविद्यालय इकाई की इकाई मंत्री हैं। आपके स्वागत के लिए मैं बहन सुरभि की आग्रह करती हूँ। अपने मंच पर उपस्थित अतिथियों से चित्र के लिए, पुष्पांजलि के लिए आप सब कर देंगे, हम लोग डांस कर लेंगे, उसके बाद कृषिका अरुंधति एंड नेहा दीक्षित। थर्ड पोजीशन गोज टू सृष्टि मिश्रा। फोर्थ पोजीशन गोज टू सुरभि यादव। सुरभि यादव, बुशरा हामिद, मानसी श्रीवास्तव, आयुषी अग्रवाल। Congratulations guys. First is Shambhavi Gupta. Thank you.
मेहदे तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।